नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। सुप्रभात। कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं सत्यनारायण सोनी आपको 12वीं कक्षा के काव्य खंड की संतवाणी के एक नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। इससे पूर्व में हमने संतवाणी के तीनों कवि कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खिड़िया, इन तीनों का जीवन परिचय पढ़ लिया था, जान लिया था। अब अपन संतवाणी के प्रथम कवि कबीरदास के बारे में, उनके दोहों के बारे में चर्चा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो ये किताब है वो किताब सृजन है। सृजन के काव्य खंड का प्रथम अध्याय संतवाणी है, जो पुराने सिलेबस के अनुसार ही है। ठीक है, इसका पाठ्यक्रम हमने पहले ही चर्चा कर लिया था। अब बात करते हैं कि कबीरदास जी के इस पाठ में, इस दोहों में उन्होंने मानव जाति को, मनुष्य जाति को एक मानव मूल्य, जीवन मूल्य देकर उनके जीवन को एक सात्विक और जीवन में अनेक महत्व को उन्होंने उजागर किया। जैसे त्याग के महत्व को देना है, विवेक के बारे में बताना, स्वविवेक कैसा हो मनुष्य का, घमंड मनुष्य को दूर करना चाहिए, किसी भी गुणवान व्यक्ति के गुणों को देखना चाहिए, न कि उसकी जाति को देखना चाहिए, और आपकी सत्संगी कैसी है, आपकी उठक बैठक कैसी है, आपके साथ आपके मित्र कैसे हैं, जैसी संगत वैसा आपका व्यवहार हो जाएगा। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने जो व्यवहारिक ज्ञान लिया था, उसी व्यवहारिक ज्ञान को उन्होंने अपने दोहे में उजागर किया है। बच्चों, आप 12वीं बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है कि जब कभी भी किसी भी कवि या लेखक की कोई भी पद, दोहे, साखियां, चौपाइयां, छंद कोई भी आ जाए, आप उसको भली भांति पढ़ लें, समझ लें, जान लें और ये ज्ञात कर लें कि ये कहां से लिया गया है, इसके कवि कौन से हैं। हाँ, आपको संदर्भ एवं प्रसंग पूरा याद होना चाहिए। कोई भी लेखक या कवि हो, उसकी प्रसंग व्याख्या कैसे करनी है उसकी अपन चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं कि कोई भी गद्यांश हो, उस गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है वो अपन समझते हैं। सबसे पहला बिंदु जो होगा बच्चों, वो होगा संदर्भ व प्रसंग का। संदर्भ व प्रसंग का उससे तात्पर्य यह है कि जो दोहा आपके प्रश्न पत्र में दे रखा है, उस दोहे से संबंधित, उस दोहे में आपको यह पता लगाना है कि यह दोहा, उक्त साखी या पद्यांश किस खंड से लिया गया है और उसमें कौन सी बात कवि बताना चाहता है, यह आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर संतवाणी के अंतर्गत कबीरदास के कुछ दोहे दिए गए हैं, तो इस दोहे को जो संदर्भ होगा वो अपन लिख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा विशेष रूप से। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहे कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक सृजन, पाठ्य पुस्तक अनिवार्य हिंदी सृजन के काव्य खंड अध्याय संतवाणी के कबीर के दोहों से अवतरित हैं। इतनी बात आपको बतानी है। ये 3 लाइनें आपको हर दोहे के बारे में प्रचलित करनी है, बताना है, और इसके बारे में आपको ये बात लिखनी है। उसके बाद आपको प्रसंग जोड़ा जाएगा और प्रसंग जोड़कर ही आपको बतानी है, और प्रसंग जोड़कर ही वो बात, वो दोहा आपको बताना है कि वह क्या है। इसका आप विशेष रूप से ख्याल रखें। तो आपको ये प्रसंग आपको विशेष रूप से हर पंक्ति, हर उक्ति आपको साथ में लेकर चलनी है। ध्यान रखना, अपने इस
कबीरदास के एक एक दोहे, जो 7 दोहे हैं, 7 दोहे कौन से? 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 दोहों में कबीरदास जी ने क्या क्या प्रसंग कहा, क्या क्या बात कही, वो सारी अलग है। लेकिन उससे पहले ये 3 बातें आप विशेष रूप से ख्याल रखोगे कि आपको ये 3 बातें तो लिखनी है। और उसके साथ जैसे पहला दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। तो इस दोहे में कबीरदास जी का क्या प्रसंग है? इस दोहे में कबीरदास जी, यानी प्रथम दोहे में कबीरदास जी त्याग के महत्व को बता रहे हैं। यानी त्याग क्या है, त्याग कैसा होना चाहिए, त्याग के महत्व को बता रहे हैं। तो अपन पढ़ते हैं क्या होना चाहिए त्याग, किस रूप में होना चाहिए त्याग, वो पढ़ते हैं। कबीरदास जी मनुष्य को इंगित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मनुष्य, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। यानी त्याग मतलब त्याग तो ऐसा कीजिए, मतलब इस तरीके से करना चाहिए, सब कुछ एक ही बार में सब कुछ जान लेना चाहिए। एक ही बार में यानी एक ही समय में सब कुछ जान लेना चाहिए। सब प्रभु का मेरा नहीं, यानी सब निर्गुण, यहां प्रभु देखो सगुण नहीं है, ये निर्गुण है। यानी निर्गुण प्रभु का, सब कुछ निर्गुण का है। निश्चय का मतलब होता है निश्चय। ये आप अपने जीवन में निश्चय विचार कर लेना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे पास, देखो मैं समर्थ हूं, अगर मैं समर्थ हूं और आप, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो मेरे काम की नहीं है, लेकिन आपके लिए वो वस्तु बहुत उपयोगी है, अगर वो मैं आपको दे देता हूं तो वो मेरे त्याग का महत्व है कि वो त्याग मैंने किया आपके लिए, तो वो त्याग का महत्व माना जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। तो कबीरदास जी ने क्या कहा मनुष्य से कि हे मनुष्य, सदैव अपने जीवन में अपन यूं कहें, प्रस्तुत दोहे में कवि कबीरदास त्याग के महत्व को जो जीवन में बहुत महत्ता रखता है और मानव जीवन में त्याग के महत्व को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि हे मनुष्य, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। अपन नीचे वाली पंक्ति का पहले करेंगे, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। हे मनुष्य, तुम्हें अपने जीवन में त्याग सोच समझकर निश्चय करके त्याग करना है कि एक बार में ही इस प्रकार का त्याग करना है कि वह त्याग मानव कल्याण के लिए अच्छा साबित हो, और वह जो तू त्याग करने जा रहा है वो तेरा भी नहीं, वह सब कुछ किसका है, उस निर्गुण निराकार परब्रह्म का है। और उसको ही मानते हुए, उसका ही सर्वस्व मानते हुए तू उस वस्तु का निश्चय विचार करके सोच समझकर तटस्थ होकर त्याग कर दे, जो मानव कल्याण के लिए सुलभ हो सके। आशा करता हूं समझ में आया होगा ये। चले नेक्स्ट दोहे के लिए चलिए। अब जो यहां पर दूसरा दोहा बताया है, इसमें मनुष्य को कहा है कि भाई तुम्हें जो है मानव जीवन के मूल्यों को मानते हुए तुम्हें इस दूसरे दोहे में क्या बताया है, मनुष्य को गुण ग्रहण करने हैं, क्या त्याग कर, अवगुणों को त्याग कर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मानव को अपने जीवन में अच्छे लोगों के साथ जुड़कर अपने अवगुणों को त्याग कर उनके गुणों को ग्रहण करने की बात कही है।
ग्रहण करने की बात कही है कि मानव जीवन तभी सफल है, मानव जीवन तभी सुलभ है जब आप अपने जीवन के अवगुण दोषों को अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकोगे और किसी सज्जन या संत व्यक्ति के सद्गुणों को क्या कर लोगे, धारण कर लोगे। कबीर दास जी ने यहां पर दृष्टांत दिया है और दृष्टांत यह दिया है कि एक हंस का जोड़ा होता है। हंस की एक विशेषता होती है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, अगर उसके सामने आपने क्या किया, दूध के अंदर पानी मिला के दे दिया तो वो दूध पी लेगा और पानी पीछे छोड़ देगा। तो जो गुण वस्तु थी उसने तो ग्रहण कर ली और जो त्याग्य वस्तु थी, तुच्छ वस्तु थी, वो उसने क्या कर ली, छोड़ दी। तो आप भी जब किसी भी सदाचारी गुणचारी व्यक्ति से मिले तो अवगुणों को त्याग कर उनके गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्या कहा, प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी गुण की महत्ता, गुण का वर्णन, देखो यहां पर क्या लिखा है, सुनिए गुण की वार्ता यानी महत्व, उसके महत्वों की बात को सुनिए। अवगुण का मतलब होता है अवगुण, देखो ये तद्भव था अवगुण, लीजिए नहीं मतलब नहीं लेना है। हंस क्षीर, खीर देखो इसका होता है क्षीर तत्सम, और इस क्षीर का मतलब होगा दूध, ठीक है। गहत मतलब होता है ग्रहण करना, ग्रहण करना। नीर यानी जल को त्यागे, त्यागना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, अगर आपके पास किताब नहीं भी है तो आप इसको देखकर आत्मसात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि शब्दों के अर्थ मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्या कहा, दृष्टांत दिया। दृष्टांत का मतलब एक उसके जैसी कोई अन्य बात कहना। काव्य में जब एक बात को समझाने के लिए, बताने के लिए किसी अन्य बात का उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में देना ही दृष्टांत अलंकार है। अपन अलंकार पढ़ेंगे तब मैं आपको लिखवाऊंगा ये सब। इसमें अभी फिलहाल जो ये अपना दूसरा दोहा है, इसमें दृष्टांत अलंकार है। किस लाइन में है, वो इस लाइन में है। कैसे हैं अपन देखते हैं। कबीर दास जी मनुष्य को संबोधित करते हुए बताते हैं, जीवन के मूल्यों से अवगत कराते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य सुनिए गुण की वार्ता, वार्ता यानी महत्व। हे मनुष्य, मानव जीवन में गुणों की कितनी महत्ता है उसको सुनो, ध्यान से आत्मसात करना। क्या महत्ता है कि अवगुण लीजिए नहीं। तुम जब कभी भी किसी की संगति करते हो, अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति की संगति करते हो, तब तुम्हें अपने जीवन के अवगुणों को छोड़कर उनके गुणों को धारण करना है, जिससे तुम्हारा जीवन एक सदाचारी बन जाए। है, अवगुण लीजिए नहीं, अवगुण नहीं लेने, क्या लेने आपको, उसके गुण ग्रहण करने। ठीक उसी प्रकार दृष्टांत आ रहा है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हंस का एक जोड़ा दूध और पानी से भरे, हंस क्षीर को कहते हैं, दूध और पानी से भरे एक प्याले से दूध को ग्रहण कर लेता है और पीछे जल जो कि तुच्छ है उसको त्याग देता है। उसी प्रकार हे मनुष्य, तू जब किसी गुणवान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति से वार्तालाप करे, मिले, तो उनके अवगुणों को छोड़कर, अवगुणों को त्याग कर उनमें जो गुण हैं, सदाचारी मनुष्य के जो गुण हैं, उन गुणों को तुम क्या कर लेना, आत्मसात कर लेना, ग्रहण कर लेना। तो ये इसमें था। आशा करता हूं समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अपन जो भी पद्यांश पढ़ रहे हैं, मैं बहुत धीरे चल रहा हूं। अगर आपको फिर भी कहीं पर भी किसी प्रकार का संशय है, आप पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद आप इसमें कौन से शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जब मैं वीडियो आपको पास पहुंचाऊं तब आप मुझे जरूर बताएं कि इसमें आपको ये समस्या आ रही। मेरे हिसाब से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अगले तीसरे दोहे की ओर चलते हैं। क्या है दोहा तीसरा? छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। मेरे निज मतलब स्वयं के हृदय में, पीव मतलब ईश्वर, निर्गुण निराकार परब्रह्म। यानी इस दोहे में, यानी तीसरे दोहे में कबीर दास जी ने ईश्वर प्राप्ति हेतु, ईश्वर प्राप्ति हेतु
ईश्वर प्राप्ति हेतु अहंकार को त्यागने की बात कही। किसकी बात कही प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों? अहंकार की। तो इसके बारे में आप थोड़ा पूर्ण रूप से सजग रहना कि हे मनुष्य, निर्गुण निराकार परब्रह्म को अगर पाना है, निर्गुण निराकार परब्रह्म का यदि साक्षात्कार करना है, तो उससे पहले तुझे अपने जीवन के सारे घमंड, अभिमान, दर्भ सब कुछ छोड़ने पड़ेंगे, तभी जाकर तेरा जीवन सुखमय होगा और इस संसार रूपी सागर से तू मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो ध्यान दीजिए, छोड़े जब अभिमान को, अभिमान का मतलब मैंने क्या बताया? घमंड, गर्व, दंभ, दंभ बोल दो, ठीक है। सुखी भया सब जीव, भया मतलब होना या हुआ, जीव का मतलब होता है जीवात्मा, ठीक है, जीवात्मा कहें, ठीक है। फिर क्या कहा? भावे कोई कछु कहे, भावे कोई कछु कहे, भावे मतलब अच्छा लगना, अच्छा लगना, अच्छा लगना। कोई कछु कहे, कुछ कुछ भी कहे, मेरे हिये, हिये का मतलब होता है हृदय, हृदय, निज यानी स्वयं के, पिव का मतलब होता है परमात्मा। और मैंने बार बार कहा है, कबीर का परमात्मा कैसा है? निर्गुण। ध्यान रखना, कबीर का परमात्मा कैसा है? निर्गुण। तो ये सरल अर्थ थे। एक बात और, जो भी मैंने कबीर दास के दोहों में कठिन शब्दार्थ के अर्थ लिखे हैं, वो आपको अपने होमवर्क में करने हैं और वो भी लिखने हैं, एक एक शब्द का अर्थ मैं चेक करूंगा, ध्यान रख लेना। क्या कहा? अब अपन इसकी व्याख्या करते हैं। क्या कहा? छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, मेरे ये निज पीव। हे जीवात्मा, हे मनुष्य, यदि निर्गुण निराकार परब्रह्म की तुम्हें प्राप्ति करनी है, यदि निर्गुण निराकार परब्रह्म की तुम्हें क्या करनी है? प्राप्ति करनी है, तो तुम्हें अपने जीवन के सारे घमंड, दंभ, मोह माया के बंधनों से दूर हटना पड़ेगा, सारे अभिमान और घमंड के दम को हटाना पड़ेगा, तभी वह जीवात्मा सुखी हो जाती है। वह जीवात्मा कैसी हो जाती है? सुखी हो जाती है। भावे कोई कुछ कहे, भले ही लोग उसके बारे में कुछ भी कहे कि वो तो पागल है या कुछ भी है, कि परमात्मा निर्गुण निराकार परब्रह्म को पाने के लिए उसने क्या क्या त्याग दिया, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब तक उसके हृदय में यह है कि मेरे ही निज पीव बसे, यानी मेरे हृदय में, मेरे स्वयं के हृदय में निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा निवास करते हैं, और उसको पाने के लिए, उनको अच्छा लगने के लिए मुझे अपने जीवन के सारे घमंड दंभ निकालने पड़ेंगे, खत्म करने पड़ेंगे, और उनके निकालने से जब मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा, तभी मेरे निर्गुण निराकार परब्रह्म की मुझे प्राप्ति होगी। आया समझ में? है कि छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, मेरे हृदय, मेरे ही निज पीव। भले कोई कुछ कहे, मेरे हृदय में निर्गुण निराकार परब्रह्म है, और निर्गुण निराकार परब्रह्म के सुखमय दर्शन करने के लिए, मेरी आत्मा को, मेरी जीवात्मा को सुखमय भाव लाने के लिए मुझे अपने जीवन के सारे अभिमान, घमंड, दंभ सब चूर चूर करने होंगे, तभी मुझे निर्गुण निराकार परब्रह्म की प्राप्ति होगी, जो मेरे हृदय में विराजमान है। मोको का ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में। आ गई बात समझ में? ये चीज यहां पर कबीर ने कही है। अब अगले दोहे की ओर चलते हैं। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान मतलब जहां तलवार डाली जाती है। तो क्या कहा यहां पर? किसी भी सज्जन या साधु, सज्जन या साधु की श्रेष्ठता, वह श्रेष्ठ कब है? उसके ज्ञान से, उसके ज्ञान से। तो आप क्या करोगे? बहुत थोड़ा छोटा है इसलिए मैं लिख रहा हूं, ये आप इसे समझ जाइएगा। प्रस्तुत दोहे में कक्षा 12वीं प्रस्तुत दोहा,
कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक अनिवार्य हिंदी सृजन के काव्यखंड अध्याय संतवाणी के कबीर के दोहों से अवतरित हैं, जिसमें कवि कबीरदास जीवात्मा को या मनुष्य को सांसारिक जीवन की सीख देते हुए बताते हैं कि एक सच्चे साधु या एक सच्चे सज्जन की श्रेष्ठता उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से है, उसके ज्ञान से है। यह चीज आप समझना कि कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, जो कितना ही क्या हो, उच्च हो, लेकिन उसकी श्रेष्ठता कहां होगी, कब होगी? उसकी श्रेष्ठता होगी उसके ज्ञान से। आपको कोई ये बताने की जरूरत नहीं कि भाई तू किस जाति का है, किस संप्रदाय का, ये जरूरत नहीं। कोई ज्ञानी पुरुष आपके सामने आ जाए तो आप उसकी श्रेष्ठ ज्ञान के बारे में चर्चा करो, उसकी जाति के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखना, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। सभी सरल अर्थ हैं, कोई कठिन नहीं। मोल, मूल्य, मोल यानी मूल्य, करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। क्या कहा? कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, हे मनुष्य, जब कभी भी तू साधु या सज्जन से मिलता है तो उस साधु या सज्जन व्यक्ति की जाति के बारे में पूछने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। तुम्हें क्या ध्यान करना है? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। उसके ज्ञान के बारे में तुम्हें पूरा परिचय करना है, उसके ज्ञान के बारे में तुम्हें पूरा आभास करना है। जिस प्रकार तलवार कितनी अच्छी है उसकी धार तय करती है, म्यान के बारे में कोई चर्चा नहीं होती, अर्थात म्यान का कोई महत्व नहीं। महत्व किसका है? तलवार का। इसीलिए मनुष्य की जाति, धर्म, संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं, बल्कि उस सज्जन या साधु व्यक्ति के हृदय में व्याप्त ज्ञान का ही सबसे अधिक महत्व है, अन्यथा किसी और का महत्व नहीं है। यह आप ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? वापस कर रहा हूं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, हे मनुष्य, तुम अपने जीवन में जब कभी भी सज्जन या साधु व्यक्ति से मिलो या साधु व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति से तुम्हारी भेंट हो, तब तुम्हें उससे कभी भी उसके धर्म, संप्रदाय, जाति के बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करनी है। तुम्हें उनके ज्ञान को महत्व देना चाहिए, उनसे ज्ञान ग्रहण करने की बात करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक तलवार का मूल्य तब होता है जब उस तलवार की धार के बारे में पता चले, उसके म्यान से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं कि वो किस म्यान में रखी जा रही है। समझ में आया? ठीक है, चलिए अगला जो अपना प्रश्न है, अगला जो अपना दोहा है, संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होय। कंचन यानी सोना। ध्यान देना, संगत का मतलब होता है साथ। कीजिए करना साधु एवं सज्जन की, कभी न निष्फल, व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है। लोहा, लोहा, पारस एक पत्थर है, पारस एक पत्थर है। पारस क्या है भाई? एक पत्थर है। सो भी कंचन, कंचन यानी सोना, सोना यानी गोल्ड, होए मतलब हो जाता है। ध्यान रखना, बहुत बढ़िया बात कही है। इसमें प्रसंग क्या हो जाएगा मित्रों? प्रसंग ये हो जाएगा सत संगति, सत संगति की महिमा का वर्णन। सत्संगति की महिमा का वर्णन। अब सत्संगति की महिमा का वर्णन कैसे किया, किस प्रकार किया, वो अपन समझते हैं कि संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए। हे मनुष्य, हे मानव, हे मनुष्य, हे सज्जन, तुम अगर कभी अपने जीवन में अपनी बैठक उठक या अपने जीवन का व्यवहार तुम जिस व्यक्ति के साथ करोगे, या साधु लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठ हुआ है, या साधु लोगों के साथ तुम्हारा साथ हुआ है, वह अपने जीवन में कभी निष्फल यानी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। तुम्हें उनसे कुछ ना कुछ गुण मिलने वाला जरूर है। तुम्हारी दशा उस लोहे की तरह है जो पारस पत्थर के स्पर्श मात्र से
एक बहुमूल्य वस्तु सोना बन जाती है। जिस प्रकार एक सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति से आप संगति रखोगे और भले ही आप कितनी अवगुण के हो, लेकिन जो ही उसके पास समीपता रखोगे, व्यवहार करोगे, तो आपका व्यवहार भी उस सोने की तरह स्वच्छ, निर्मल और बहुमूल्य हो जाएगा। तो समझ में आई होगी मेरी बात। क्या बात कही यहां पर कबीरदास जी ने? यहां पर कबीरदास जी ने बात कही है कि मनुष्य को सत्संगी, यानी सत्संग जो होती है, जो लोगों के साथ उठना बैठना व्यवहार है, उसकी महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हे मानव, तुम जैसी संगति करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ प्रभाव या फल मिलेगा। यदि तुमने अपने जीवन में साधु या सज्जन व्यक्तियों की संगति की है, तो वह की गई संगति, वह किया गया व्यवहार, वह किया गया जीवन यापन कभी भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है, क्योंकि तुम उस लोहे के समान हो जो लोहा पारस पत्थर के संपर्क में आने से, स्पर्श मात्र से बहुमूल्य वस्तु सोना बन जाती है, अर्थात बहुमूल्य वस्तु बन जाती है। इसीलिए हे मानव, तुम्हें अपनी सत्संगी जैसे लोगों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे स्वरूप हो जाएगा। आशा करता हूं ये जो 5 दोहे हमने पढ़े हैं, ये 5 दोहे आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए 5 हो गए, छठा इधर ये है ना, ईर्ष्या तू न गई रे मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई रे मेरे मन से, मारिए आशा सापनी, रूपक अलंकार है। अरे जिन डसिया संसार, जिसने इस संसार को डस लिया है, सब दिन माया माया माया, रुपया रुपया, धन धन धन, ये पूरा संसार ही ऐसा ही करता है कि मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि यानी उसकी, उसकी औषध यानी दवा, और मारिए यानी मारना, मारने का मतलब होता है खत्म करना। आशा सापनी, आशा रूपी सर्पणी, जिन डसिया, डसना का मतलब डसना, दागना, या अपन कहें दाग देना, ठीक है ना, यानी डसना, डंक मारना। ताकि औषध, उसकी औषधि, तोष, तोष का मतलब होता है संतोष, कहते हैं ना संतोषी सदा सुखी, जिसका संतोष हो गया वह सुखी है। ये गुरु मंत्र विचार, यह गुरु ही मंत्रण योग्य है, अर्थात गुरु उपदेश की महिमा का चित्रण, गुरु उपदेश की महिमा का चित्रण। क्या कहा है समझिएगा आप, कैसे कहा है इसको भी समझिएगा। मनुष्य को कहा है कि हे मनुष्य, इस संसार रूपी सागर में, जो संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, इसमें तुम्हें कभी भी ईर्ष्या मोह माया के बंधन में बंधना नहीं है। मारिए आशा सापनी, इसलिए हे मनुष्य, तुम अपने जीवन में आशा रूपी सर्पणी को, आशा रूपी सर्पणी को, तुम अपने जीवन में आशा रूपी सर्पणी को पहले ही मार देना, पहले ही उसका अस्तित्व मिटा देना, क्योंकि इसी आशा रूपी सर्पणी ने पूरी मानव जाति, संसार को, इस संसार को डस लिया है, उसे अपने जहर से घायल कर दिया है। ऐसे आशा रूपी सर्पणी के जहर की एक ही दवा है, उसकी एक ही दवा है, और वही गुरुदेव का परम मंत्र है, गुरु के उपदेश का परम मंत्र है कि जिसने संतोष धारण कर लिया, जिसने अपने जीवन में तुष्टि धारण कर ली, वह व्यक्ति उस आशा रूपी सर्पणी के डंक से बच सकता है और अपना जीवन सुखद व्यापन कर सकता है। समझ में आया? एक बार वापस बोल रहा हूं, समझ लीजिएगा। हे मनुष्य, तुम्हें अपने जीवन में आशा रूपी सर्पणी का वध करना है, मारना है, मिटाना है, समूल नष्ट करना है, क्योंकि इसी आशा रूपी सर्पणी ने संसार रूपी सागर को, संसारिक लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया, डसकर उनके जीवन को व्यर्थ कर दिया है। और ऐसी आशा रूपी सर्पणी को मिटाने की एक ही दवा है, और वह दवा कौन सी है? संतोष है। और इस संतोष के माध्यम से ही गुरु ने अपना महामंत्र दिया है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में संतोष धारण कर लिया, वह व्यक्ति सदैव सुखकारी जीवन जीता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अंतिम पद, 7वां पद,
कबीरदास जी का। कागा का को धन हरे, कोयल का को देत, मीठा शब्द सुनाई के, जग हमार अपनो करिलेत। बिल्कुल सही बात कही कबीरदास जी ने यहाँ पर कहा है 7वें और अंतिम दोहे में कि जैसी मधुर की वाणी, मधुर वाणी के महत्व को व्यक्त किया। अब ध्यान देना, कैसे व्यक्त किया समझना। अंतिम दोहा है, आराम से समझिएगा कि कागा, कागा का मतलब होता है कौआ, काको किसका, धन मतलब धन, हरे मतलब हरण करना, ले लेना, कोयल काको देत, और कोयल किसे देत मतलब देती है, मीठा शब्द सुनाए मतलब सुनाकर, जग यानी संसार अपना अपना करिलेत कर लेती है। देखो बहुत बड़ी बात कही है, शब्द का मतलब होता है बोली। हो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हूं शीतल होए। बस बहुत बढ़िया बात कही है कबीरदास जी। प्रस्तुत दोहे में मधुर वाणी के महत्व को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि हे मनुष्य, इस संसार में ना तो कौवा किसी की धन को हरण करता है, खा लेता है, ग्रहण कर लेता है, उड़ा ले जाता है, और न ही कोयल किसी को अपना धन देती है, उसे परिपूर्ण कर देती है, संपन्न कर देती है। अरे इस संसार की तो एक रीत है, और रीत यह है कि जो व्यक्ति मीठी बोली बोलेगा, जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा, वह संसार को अपना लेगा। अर्थात कौवा किसी के धन को प्राप्त नहीं कर लेता, उड़ाकर नहीं ले जाता, हरण नहीं कर लेता, और न ही कोयल किसी निर्धन को धन देती है, बल्कि ये दोनों अपनी अपनी बोली के अनुसार, अपनी बोली के अनुसार जगत का स्नेह प्राप्त कर लेते हैं। आपने देखा होगा कोयल की बोली सबको प्यारी लगती है, कौवे की नहीं, क्योंकि कौवे की बोली कड़वी कर्कश, और मीठी बोली किसकी, कोयल की। तो मीठा शब्द यानी कोयल मीठी बोली सुनाकर अब इस पूरे संसार को अपना बना लेती है, अपना बना लेती है, अपना दीवाना बना देती है। तो इस प्रकार कवि कबीरदास ने मानव जीवन को सुदृढ़ करने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए, एक नया मोड़ देने के लिए नीतिगत जो बातें कही, जो नीतिगत बातें बताई, उस सब का चित्रण हमने किया है। आशा करता हूं संत वाणी का जो पहला टॉपिक कबीरदास था वो आपके समझ में आया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें और इसको समझें कि आपको क्या क्या अर्थ शब्द के हैं वो समझिएगा। ये इसके प्रसंग हैं पूरे, जो मैंने आपको यहां से यहां तक लिखाया है, ये सारा प्रसंग है, 1 से लेकर 7 दोहे का प्रसंग है, ठीक है। और जहां मैंने बताया रूपक अलंकार कहाँ है, जैसे इसमें भी रूपक अलंकार है, ठीक है, कहीं अनुप्रास अलंकार है। तो अपने अगले वीडियो में कबीरदास के काव्य सौंदर्य के बारे में चर्चा करेंगे। हमने अभी आज भाव सौंदर्य देखा, एक एक दोहे का अर्थ समझा, एक एक दोहे का संदर्भ प्रसंग समझा। आशा करता हूं कि आपके ये अध्याय आज समझ में आया होगा, आपने आत्मसात किया होगा, और आप अधिक से अधिक मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।